छत्तीसगढ़ से 870 कैंडिडेट अग्निवीर भर्ती परीक्षा में सिलेक्ट। इंडियन आर्मी ने जारी किया रिजल्ट। 1 मई से शुरू होगी ट्रेनिंग। भारतीय सेना में काम करने का सपना छत्तीसगढ़ के नौजवानों का पूरा हुआ। इंडियन आर्मी ने अग्निवीर पुरुष भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ से 870 कैंडिडेट को इसमें सफलता मिली। यह भर्ती दिसंबर 2023 में जांजगीर चांपा जिले में आयोजित की गई थी। सेना भर्ती कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया में 5532 कैंडिडेट ने भाग लिया था। इसमें अग्निवीर जीडी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए युवाओं का चयन हुआ था। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक अग्निवीर कलर कैटेगरी के रिजल्ट 1-2 दिनों के भीतर आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर तकनीकी कारणों से कलर के कैटेगरी के रिजल्ट जारी नहीं हो पाए हैं। मार्च में बस्तर दौरे पर आ सकते हैं पीएम मोदी। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की देंगे सौगात, फूकेंगे चुनावी बिगुल। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी छत्तीसगढ़ में भाजपा के पक्ष में माहौल तैयार करने के लिए इसकी शुरुआत बस्तर से करने वाली है। इसकी कमान खुद पीएम नरेंद्र मोदी अपने हाथ में लेकर पहुंचेंगे और यहां चुनावी बिगुल फूकेंगे। भाजपा सूत्रों की माने तो मार्च के मध्य में पीएम यहां पर नरेंद्र मोदी बस्तर आ सकते हैं। इसके लिए यहां पर तैयारी शुरू हो चुकी है। इस दौरे पर वह बस्तर के लोगों को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल समेत अन्य सौगात देंगे। यही वजह कि यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के काम को यहाँ पर पूरा करने का काम तेजी से किया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव से मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य मंत्री व राजनेता का बस्तर प्रवास प्रस्तावित है, जिसमें मार्च महीने में पीएम मोदी का प्रवास शामिल है। सीजीपीएससी भर्ती घोटाला, टामन समेत कई अफसर नेताओं पर एफआईआर। बालोद के अभ्यर्थी ने की शिकायत। गिरफ्तारी के लिए तलाश में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की भर्ती में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप में बालोद जिले के अर्जुंदा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें तत्कालीन यहाँ पर चेयरमैन टामन सिंह, सोनवानी सचिव, परीक्षा नियंत्रक समेत अधिकारी और नेताओं का नाम शामिल है। पुलिस 2019 के बाद जितनी भी भर्ती परीक्षाएं उन सभी की जाँच करेगी। साथ ही यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि जल्द ही पूर्व चेयरमैन सोनवानी सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इससे पहले इस मामले में ईओडब्ल्यू केस दर्ज कर चुकी है। साथ ही सरकार ने सीबीआई की जांच की अनुशंसा की है। 5वें स्थान पर भगवान श्री राम को मानते हैं पीसीसी चीफ दीपक बैज। देवी देवताओं पर दिया बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने धमतरी पहुंचे पीसीसी चीफ दीपक बैज का देवी देवताओं को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। दीपक बैज ने अपनी मान्यता के अनुसार देवी देवताओं का क्रम बताते हुए भगवान राम को 5वें स्थान पर रखा। उन्होंने कहा कि पहले घर के देवी देवता, फिर गाँव के देवी देवता, फिर दंतेश्वरी माता, फिर महादेव, उसके बाद भगवान श्री राम को मानता हूँ। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने धमतरी पहुंचकर राजीव भवन में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ईडी और आईटी का सहारा लेकर दबाव बना रही है। कांग्रेस को ईडी और आईटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र खत्म। 17 दिन चला सेशन। अंतिम दिन जंगल सफारी में वन प्राणियों की मौत का मुद्दा उठा। सेंट्रल जू अथॉरिटी से कराएंगे जांच। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र खत्म हो चुका है। वैसे यहाँ पर 2 मार्च तक कार्यवाही चलनी थी। सरकार ने यहाँ पर 9 फरवरी को अपना बजट पेश किया था। कुछ संशोधन विधेयकों पर भी चर्चा हुई। नई सरकार का पहला बजट सत्र 17 दिनों तक चला। सत्र के अंतिम दिन जंगल सफारी में यहाँ पर हो रही वन प्राणियों की मौत का मुद्दा उठा। घर के बाहर बैठने से मना करने पर घर में लगा दी आग। 2 लोगों की जलकर हुई मौत। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सिटी कोतवाली पुलिस ने बलौदाबाजार भैंसा पसरा अग्निकांड का पर्दाफाश किया। घर में आग लगाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एसपी सदानंद कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि दोनों आरोपी आदतन शरारती और उपद्रवी तत्व के हैं। आरोपियों ने झोपड़ी में लगे यहाँ पर कपड़े को फाड़ने और वहां बैठने और साथ ही हुल्लड़ करने से मना करने पर वारदात को अंजाम दिया था। बलरामपुर में लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगा बैंड। परीक्षाओं को देखते हुए लिया गया फैसला। स्कूल और कॉलेजों की परीक्षाओं को देखते हुए बलरामपुर कलेक्टर रिमिजियस एक्का ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर कोई बगैर परमिशन के लाउड स्पीकर बजाया पाया गया तो उस पर सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए। इसको लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों की एक मीटिंग भी ली। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 1 मार्च 2024 से शुरू होने जा रही है। ऐसे में तेज आवाज में लाउड स्पीकर या डीजे सिस्टम बजने से विद्यार्थियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। नई समय सारणी घोषित। कॉलेजों में अब 15 मार्च से मुख्य परीक्षा।
अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा अब 15 मार्च से प्रारंभ होगी। परीक्षा विभाग ने यहाँ पर जो है देर शाम वेबसाइट पर नई समय सारणी घोषित कर दी है। शिक्षण सत्र 2023-24 की मुख्य परीक्षा 129 परीक्षा केंद्र में होगी। 1 लाख से अधिक यहाँ पर नियमित और स्वाध्यायी परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। 36 स्टूडेंट के लिए हेलीकॉप्टर से भेजे गए प्रश्न पत्र। जगदलपुर सुकमा सड़क मार्ग पर नक्सलियों का खतरा। मार्च में होगी 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाएं। बस्तर संभाग के सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सीमा पर स्थित जगरगुड़ा गांव में इस साल 36 स्टूडेंट 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होंगे। मार्च से शुरू हो रही परीक्षा के लिए हेलीकॉप्टर से प्रश्न पत्र भेजे गए। सुकमा से सड़क मार्ग से नक्सलियों का खतरा, इसलिए प्रशासन ने हवाई मार्ग चुना है। तुम्हारी फैमिली का गंदा वीडियो हो जाएगा वायरल। बस्तर में कई लोगों के पास आया व्हाट्सएप मैसेज, लिंक खोलते ही फोन हैक। छत्तीसगढ़ के बस्तर में साइबर क्राइम का एक नया मामला सामने आया है। जिले में एक ही दिन में सैकड़ों लोगों के व्हाट्सएप पर अनजान नंबर से मैसेज आया है, जिसमें लिखा है कि तुम्हारी फैमिली का सेक्स वीडियो वायरल हो जाएगा, वीडियो देखो और पैसे भेजो। इस मैसेज के बाद कई लोगों ने APK फाइल डाउनलोड की और उनका फोन हैक हो गया। दरअसल व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना हुआ है। इस ग्रुप में 300 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। इस ग्रुप के सारे सदस्यों के पास एक दिन पहले एक साथ यहां पर एक ही नंबर से मैसेज आया, जिसमें यहां पर वीडियो के बारे में लिखा हुआ था। जब लोगों ने इस बारे में एक दूसरे से बातचीत की तो पता चला कि मैसेज बहुत से लोगों के पास गया। इसकी यहां पर मौखिक शिकायत पुलिस से भी की गई है। विधायक के भाई की धमकी के बाद हटाए गए DSP अंबिकापुर में कहा था तेरे को देखना पड़ेगा, याद रखेगा। कुछ घंटे के बाद आदेश जारी। सरगुजा जिले में विधायक के भाई की धमकी के बाद लखनपुर थाना के प्रभारी थानेदार DSP शुभम तिवारी को हटा दिया गया है। अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल के भाई विजय अग्रवाल ने यहाँ पर जो है मंगलवार को धमकी भरे लहजे में DSP को कहा था कि तेरे को देखना पड़ेगा, याद रखेगा, जिसके बाद SP ने यहाँ पर शाम तक नए थानेदार की नियुक्ति भी कर दी है। नक्सली कमांडर हिडमा के गांव के लोगों को विधानसभा का किया भ्रमण। CM साय ने कहा नियत निलनार से विकास की रोशनी में जगमगाएगा आपका भी गांव। टॉप यहां पर जो है नक्सली कमांडर हिडमा के गांव पूर्ववर्ती के लोगों ने, जिनकी आवाज अब तक नक्सली बंदूकों के साय में यहां पर चुप करा दी थी, उन्होंने पहली बार विधानसभा में जनता की आवाज को जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से लोकतंत्र के मंदिर में गूंजते सुना। सुकमा जिले के पूर्ववर्ती के साथ यहाँ पर टेकल गुड़ेम के ग्रामीणों ने विधानसभा में देखा कि किस तरह से लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष मुद्दों पर सहमति असहमति के बावजूद चर्चा कर अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और साथ ही जन कल्याण की दिशा में आगे बढ़ते हैं। वे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आमंत्रण पर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री से देर तक अपने गांव के बारे में बताया। महतारी वंदन योजना के लिए महिलाओं को इस तारीख से मिलेगा दोबारा मौका। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए करीब 70 लाख से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है, लेकिन अभी भी कई महिलाएं ऐसी जो आवेदन करने से चूक गए हैं। तो ऐसे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी हां, सरकार महिलाओं को फिर से महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन करने का मौका दे सकती है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ की डबल इंजन की सरकार ने महतारी वंदन योजना की शुरुआत की है। इस योजना को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन की स्क्रूटनी का काम यहां पर आज किया जाएगा। इसके बाद 1 मार्च तक योजना के लिए लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयारी कर ली जाएगी, जिसके बाद 8 मार्च को CM विष्णुदेव साय लाभार्थी महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर करेंगे। बता दें कि 8 मार्च का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ पर इस दिन पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में 2 मार्च को फिर बारिश की चेतावनी। कोरिया, पेंड्रा, मुंगेली और कबीरधाम में गरज चमक के साथ पड़ सकती है बौछारें। छत्तीसगढ़ में 2 मार्च से एक बार फिर मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल सकता है। कोरिया, पेंड्रा, मुंगेली और कबीरधाम जिले के 1-2 जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती है। GPM जिले में 4 अलग अलग सड़क हादसे, कहीं खेत में पलटा ट्रैक्टर तो कहीं ट्रक के फटे तीनों पहिए, एक जगह 2 ट्रेलर में भिड़त। गौरेला, पेंड्रा, मारवाही जिले में बीती दिन यहां पर 4 जगहों पर अलग अलग सड़क हादसे हुए। कहीं कोयले से भरे यहां पर 2 ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त हो गए तो कहीं कोयले से भरा एक ट्रेलर खेत में जाकर पलट गया। तीसरी जगह जो है ट्रक के 3 टायर फट गए।
पुलिस की गुंडागर्दी, नशे में धुत पुलिसकर्मी ने की भाजपा कार्यकर्ता की पिटाई। टीआई ने कहा तो मैं उसे गोली मार दूंगा। गृह मंत्री तक पहुंचा मामला। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर होती है, अगर वही अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटे तो बवाल मचना जायज है। पुलिस हमेशा पब्लिक की सुरक्षा के लिए जानी जाती है, लेकिन अगर वही पुलिस जनता को गोली मार देने की बात करे तो जनता का भड़कना भी जायज है। पूरा मामला डोंगरगढ़ के मूसरा गांव का है। इस मामले की शिकायत गृह मंत्री विजय शर्मा से की गई है। मंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। विकास को तरस रहा सांसद आदर्श ग्राम। बालोद में पानी, नाली और मूलभूत सुविधाओं की कमी। एमपी मोहन मंडावी बोले कांग्रेस सरकार जिम्मेदार। छत्तीसगढ़ के बालोद में सांसद आदर्श ग्राम का हाल बेहाल है। सांसद आदर्श ग्राम अमरीक कला में विकास नहीं हुआ है। कांकेर लोकसभा सांसद मोहन मंडावी को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि नालियां बजबजा रही है, तालाबों में गंदगी पसरी है, सड़कें जर्जर है। विकास कार्य नहीं होने से गुस्सा फूट रहा है। विश्व स्तरीय बनाया जाएगा अंबिकापुर रेलवे स्टेशन। यात्रियों को मिलेगी ये खास सुविधा। अंबिकापुर रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है। पीएम मोदी की तरफ से अंबिकापुर रेलवे स्टेशन के विकास कार्य का वर्चुअल प्लेटफॉर्म में देश के 554 रेलवे स्टेशनों के साथ शिलान्यास किया गया। इस योजना के तहत अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में 8 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से उन्नयन तथा आधुनिकीकरण के कार्य किए जाएंगे। पूर्ण विकास के बाद सभी स्टेशनों पर रेल यात्रियों को विश्व सुविधाएं और बेहतर यात्रा अनुभव होगा। वीआईपी गाड़ी से सीएम हाउस में पिस्टल लेकर घुसा शख्स। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक। साय केबिन तक पहुंचा, 8 पुलिसकर्मी हटाए गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। एक शख्स पिस्टल लेकर मुख्यमंत्री आवास में घुस गया। पिस्टल लेकर आए व्यक्ति की ठीक से चेकिंग भी नहीं की जा सकी, मगर बाद में कुछ यहां पर सुरक्षा कर्मियों की नजर पिस्टल पर पड़ी और उसे घेर कर पूछताछ की गई। अब इस मामले में 8 पुलिसकर्मियों को हटा दिया गया। पूरा घटना की जाँच कराई जाएगी। शख्स मुख्यमंत्री के केबिन तक पहुंच गया था। राज्य अतिथि गृह पहुना को मुख्यमंत्री आवास बनाया गया है। यहां हर दिन सैकड़ों लोग यहां पर सीएम से मिलने पहुंचते हैं। वीआईपी लिखी गाड़ी में एक शख्स सीएम हाउस पहुंचा था। इसके पास पिस्टल बरामद की गई है। खेतों में पड़ी दरारें। सिंचाई विभाग के उदासीन रवैये से परेशान किसानों ने किया हंगामा। 2 दिन के अंदर नहर में पानी छोड़ने की मांग। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर में धान की फसल बर्बाद होने से किसान परेशान हैं। धान रोपे गए खेतों में दरार आने से किसानों में भारी आक्रोश है। कृषकों ने यहां पर खेत में जाकर सिंचाई विभाग के उदासीन रवैये को लेकर जमकर हंगामा किया। किसानों ने 2 दिन के अंदर नहर में पानी छोड़ने की मांग की है। दरअसल लंबे समय के बाद क्षेत्र के कृषकों को रबी फसल में धान की बुआई करने की सिंचाई विभाग से पर्याप्त पानी दिए जाने का फरमान जारी हुआ था। इसे खुश होकर ग्रामीण कृषकों ने धान का फसल लगाया था, लेकिन फिंगेश्वर के तकरीबन यहां पर 300 एकड़ के रकबे में पर्याप्त सिंचाई की पानी नहीं मिलने से किसानों के मंसूबों पर पानी फिरने के साथ ही खेतों में दरारें आने से धान की खेती मरने के कगार पर है। इसके चलते किसान काफी परेशान है और आक्रोश है। अगर 2 दिन के भीतर पानी नहीं मिली तो बर्बाद हो रहे फसल के किसानों ने सिंचाई विभाग को जिम्मेदार ठहराया है। सीएम साय के ममता बनर्जी को लिखे पत्र पर सियासत। बैज बोले भाजपा शासित राज्यों में भी लिखे पत्र। बीजेपी बोली कांग्रेस के डीएनए में चाटुकारिता। पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा था। दीपक बैज ने कहा कि मणिपुर समेत बीजेपी शासित राज्यों में होने वाली घटनाओं पर भी सीएम को बोलना चाहिए। वहीं बीजेपी ने कहा कि चाटुकारिता कांग्रेस के डीएनए में है। टैक्स देने में बकायेदार लगातार कर रही हैं टाल मटोल। नगर निगम ने दुकान किया सील, नल कनेक्शन भी काटे। 12 कर्मचारियों का वेतन रोका गया। नगर निगम धमतरी टैक्स जमा नहीं करने वाले बकायेदारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं इलाहाबाद बैंक के पास स्थित दुकान नंबर 8 को सील कर दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक टैक्स जमा करने के लिए बकायेदार लगातार टाल मटोल कर रहे थे। नगर निगम ने 12,834 रुपये टैक्स जमा करने के लिए 2 बार नोटिस भी दिया, लेकिन बकायेदारों से कोई जवाब नहीं मिला। वहीं वाटर टैक्स का बकाया नहीं जमा करने वालों पर भी सख्ती जारी है। अब तक 15 नल कनेक्शन को काटे जा चुके हैं। 11 लोकसभा में घूमेगा बीजेपी का संकल्प रथ। सीएम साय ने दिखाई हरी झंडी। मंत्री विधायकों ने दिए सुझाव पत्र। लोकसभा चुनाव को मजबूती देने के लिए बीजेपी लगातार जुटी हुई है। बीजेपी की घोषणा पत्र के लिए जनता के सुझाव के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने यहां पर विकसित भारत संकल्प पत्र और मोदी की गारंटी लॉन्च की गई। सीएम साय समेत बीजेपी नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर रथ को भी रवाना किया। इस मौके पर सीएम साय ने कहा कि विकसित भारत संकल्प पत्र के नाम से जनता से सुझाव लेने के लिए अभियान शुरू किया जा रहा है।
गरीबों पर अत्याचार, अमीरों पर मेहरबानी, सड़क किनारे दुकान लगाने वालों के दुकान पर चल रहा बुलडोजर, बड़े व्यवसायी रसूखदारों के आगे निगम कमिश्नर नतमस्तक। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद निगम का अतिक्रमण दस्ता लगातार कार्रवाई पर जुटा हुआ है। पहले शहर और ग्रामीण इलाकों में शराब भट्टियों के पास बने चखना सेंटरों को तोड़ने की कार्रवाई की गई। उसके बाद अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बता दें कि सड़क किनारे गुमटी ठेला लगाकर व्यवसाय करने वालों को हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन निगम प्रशासन की यह कार्रवाई सवालों के घेरे में आने लगी है, क्योंकि बड़े व्यवसायी और रसूखदार लोगों पर निगम के अफसर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और न ही सत्ता में बैठे लोग कार्रवाई करने का इशारा कर रहे हैं, जिसकी वजह से सड़क किनारे अपनी आजीविका चलाने व्यवसाय कर रहे लोगों में कार्रवाई को लेकर आक्रोश है। राजधानी में कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, तस्करी कर लाई गई 3 करोड़ 89 लाख से अधिक की विदेशी सिगार समेत 41 लाख सिगरेट की गई नष्ट। सीमा शुल्क आयुक्तालय यहाँ पर इंदौर भोपाल जोन द्वारा यहाँ पर बीते दिन रायपुर में 3 करोड़ 89 लाख रुपए मूल्य की यहाँ पर विदेशी मूल सिगार और विदेशी मूल रोलिंग पेपर के साथ तस्करी कर लाई गई विदेशी मूल की 40,86,000 सिगरेट नष्ट की गई। विदेशी मूल की यहाँ पर सिगरेट और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के अवैध आयात के खिलाफ एक अभियान में भोपाल जोन में सीमा शुल्क आयुक्तालय इंदौर ने रायपुर छत्तीसगढ़ में भट्टी में जलाकर विदेशी मूल की 40,86,000 सिगरेट को नष्ट कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इन सिगरेट के साथ ही भारत में तस्करी करके लाए गए 2000 विदेशी मूल के सिगार और 557 विदेशी मूल के रोलिंग पेपर के बक्सों को भी नष्ट कर दिया है। नष्ट की गई यहाँ पर सिगरेट और अन्य प्रतिबंधित सामग्रियों की अनुमानित कीमत लगभग 3 करोड़ 89 लाख रुपए है। इन्हें यहाँ पर भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम 1962 प्रावधानों का उल्लंघन करके भारत में तस्करी कर लाया गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। आज का न्यूज़ आप सभी को कैसा लगा नीचे हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।